फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। हम लोग आज स्पीडी बुक का करेंट अफेयर्स का पहला पेज जो कि पद से संबंधित है उसको आज लग हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से डेली बेस टारगेट होमवर्क के तौर पर देते हैं और उसी का वीडियो हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं। और कितने बच्चों लोग का मांग था, कितने दोस्तों का ये मांग था कि सर आप लोग वीडियो भी डाल दीजिए जिससे कि हम लोग जो वर्किंग स्टूडेंट हैं उनको आराम होगा। तो चलिए हम उसी को आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और लास्ट में मैं बताऊँगा कहाँ से आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करना है, कैसे होमवर्क को पूरा करना है। तो टोटल गाइडलाइन हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे संवैधानिक पदाधिकारी। जो कौन कौन पदाधिकारी हैं संवैधानिक तौर पर, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। इस तरह से हम लोग आज एसपीडी का पहला पेज के आधा पेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। और कितने नंबर के हैं, तो 15 नंबर के। चलिए अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति कौन अभी वर्तमान में, जगदीप धनखड़। कौन है वर्तमान में उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़। कितने नंबर के, तो 14 नंबर के। आगे प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम बात करेंगे, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री। कौन अभी वर्तमान में है, श्री नरेंद्र मोदी। कितने नंबर के, 15 नंबर के। देखिए इसमें जो एग्जाम पॉइंट वो फिर से पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि वर्तमान में 15वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो देखिए नंबर याद रहने पर आप क्या मार दिएगा, नरेंद्र मोदी। अगर यही पूछेगा आपसे 14वें नंबर के अभी वर्तमान में 14वें नंबर पर उपराष्ट्रपति का नाम बताइए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, इस तरह करके पूछेगा तो जगदीप धनखड़। अब एग्जाम में थोड़ा सा अपना लेवल को बढ़ाया है। ये नहीं कि डायरेक्ट पूछेगा वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, ऐसा नहीं। वो पूछेगा कि वर्तमान में 14वें नंबर पर उपराष्ट्रपति कौन है, 13वें नंबर पर कौन थे, 12वें नंबर पर कौन थे, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, इस तरह से। तो आइए हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं। अब है कौन सा पोस्ट, न्यायिक प्रमुख कौन कौन है। तो न्यायिक प्रमुख में कौन कौन आएगा, सर्वोच्च न्यायालय आएंगे, अटॉर्नी जनरल आएंगे, सॉलिसिटर जनरल आएंगे एंड हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष में आएंगे। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करेंगे तो वो कौन है, डी वाई चंद्रचूड़। भी एग्जाम में आ चुका है, कोर्ट वाला एग्जाम में, कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, डी वाई चंद्रचूड़ था पहला नंबर ऑप्शन। दूसरा नंबर वाई चंद्रचूड़ था, तीसरा नंबर 1 और 2, चौथा नंबर 4, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें सब लोग वाई चंद्रचूड़ मार के आए थे, लेकिन इसमें आंसर होगा, इस पर ध्यान देना है क्या, डी वाई चंद्रचूड़। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा ये नंबर आपका, कितने नंबर के हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में, तो 50वें नंबर के हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी, इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, सीजीएल मेंस में ही डायरेक्ट ही आया था, जो सेंट्रल लेवल का एसएससी है, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत के कौन से आर्टिकल में है। तो कितने आर्टिकल में है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे इसमें जो अभी पूछा है, हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा है 2022 के मेंस में, तो उसमें कितना नंबर था, 76 नंबर, 76 नंबर आर्टिकल में। चलिए तो यहाँ पर क्या हम लोग करेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं स्पीडी करेंट बुक का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए तो महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमनी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा कौन करेगा, इसका ये जो नंबरिंग है 16 नंबर का। आगे और आगे वाला आने वाला जो भी वीडियो रहेगा उसमें हम जो जितना संभव हो सके हम ट्रिक के थ्रू भी इसको याद करवाएंगे। इसमें कोई ऐसा ट्रिक लगेगा नहीं, इसमें अगर कोई ट्रिक देता है तो वह बस टाइम पास ही होगा। इसको डायरेक्ट ही आप लोग लिखिए, याद कीजिए, बार बार देखिए तो आपको याद हो जाएगा। अगला है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में, तो कौन है, तुषार मेहता। कौन है, तुषार मेहता। अब अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, तो
तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। तो हम लोग 2 टॉपिक देख चुके हैं। आगे आते हैं संसदीय प्रमुख। तो संसदीय प्रमुख में क्या रहता है? लोकसभा प्रमुख, राज्यसभा प्रमुख, लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव, लोकसभा के विपक्ष के नेता और राज्यसभा के पक्ष के नेता। इस तरह से पूछता है क्वेश्चन, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाला बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। राज्यसभा के सभापति ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और लोकसभा के विपक्ष के नेता ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आइए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं और साथ साथ ट्रिक अगर रहेगा तो मैं बताता भी चलूँगा। चलिए पहले हम लोग लोकसभा के बारे में उठाते हैं। तो लोकसभा का भी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष ये वर्तमान में कौन है? तो कौन है? ओम बिरला। इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा 17 लोकसभा के 17वीं अध्यक्ष कौन कर रहा है या कौन कर रहे हैं? तो रहेगा ओम बिरला, आंसर उसमें होगा। 16वीं अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोकसभा के विपक्ष के नेता के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? अधीर रंजन चौधरी। वीवीआई क्वेश्चन ये भी है। तो हम लोग लोकसभा के कंफ्यूज नहीं करना है, हम लोग अभी लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लोकसभा के भी अभी अध्यक्ष कौन है? 17वें नंबर के ओम बिरला। साथ साथ बोलते चलिएगा तो आपको याद होगा। और लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के महासचिव के बारे में। तो लोकसभा के महासचिव कौन है वर्तमान में? उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के वर्तमान में भी अध्यक्ष महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। तो हम लोग लोकसभा के 3 गो चीज के बारे में पढ़ें, 3 पॉइंट पढ़ें। पहला आप लोग साथ साथ बोलिए, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? इसको देखना नहीं है, डायरेक्ट आंख बंद करके बोलना है। रिकॉर्डिंग को आप लोग सुनते रहिए, आवाज को, मेरे वॉइस को, और बोलिए लोकसभा अध्यक्ष कभी कैमे नंबर के हैं? तो आप लोग मने मने बोलिए अपने दिमाग में, आंख बंद करके। कैमा नंबर? तो 17 नंबर। कितना नंबर? 17 नंबर। और वर्तमान में कौन है 17 नंबर के लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला। कौन? ओम बिरला। अब हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता। तो जैसे ही विपक्ष आएगा मतलब उसके विरोध में रहेंगे। तो कौन है? अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। आगे एक और पॉइंट था कि लोकसभा के महासचिव। तो लोकसभा के महासचिव के बारे में बात करेंगे तो वो कौन है? उत्पल कुमार सिंह। वो कौन है? उत्पल कुमार सिंह। तो हम लोग पढ़ लें लोकसभा। अब हम लोग आते हैं राज्यसभा। कंफ्यूज नहीं करने के कारण हम लोग पहले लोकसभा पढ़ लिए, उसके बाद उसको एक साथ हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक एक क्यूज की तरह हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे। चलिए हम लोग आते हैं राज्यसभा के बारे में। तो जब राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो राज्यसभा में जब बात करेंगे तो सर्वप्रथम राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, सभापति कौन है, उपसभापति कौन है, महासचिव कौन है, कौन विपक्ष कौन सत्ता पक्ष के नेता है, इस तरह से। तो आइए जैसे ही हम राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में हम लोग जैसा कि ऊपर में पढ़ चुके थे कि अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। आगे अब हम लोग राज्यसभा के उपसभापति के बारे में बात कर लेंगे। कौन, राज्यसभा के उपसभापति के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो राज्यसभा के उपसभापति के बारे में जब बात करते हैं तो वो कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। अगर याद नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग इसको लास्ट में भी एक बार रिवीजन के तौर पे जल्दी आएंगे और उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए, और याद नहीं होगा जैसा कि आप लोग जानते हैं टेलीग्राम पे आप लोग जुड़िएगा, उस पर क्यूज भी होता है। सप्ताह में एक दिन हम लोग लाइव क्यूज कराएंगे वॉइस रिकॉर्डिंग की तरह, ना कि क्वेश्चन के कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हमको जो भी टारगेट दिया जाता है वही टारगेट को हम लोग यहाँ पर सप्ताह में एक दिन क्यूज भी करवाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर आइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। चलिए, हम लोग कहाँ पर थे, राज्यसभा के उपसभापति। तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। अब हम लोग पढ़ते हैं दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट, राज्यसभा में भी विपक्ष होगा और सत्ता पक्ष होगा। तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है बाबू, आप लोग बोलिएगा,
देखिए अभी राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता पहले थे, अभी वर्तमान में उनका पोस्ट खाली है। अगर हम बात में करेंगे राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता, तो वो कौन है अभी? पीयूष गोयल। तो राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता अभी कौन है वर्तमान में? पीयूष गोयल। और अगर हम विपक्ष के बोलेंगे तो अभी कोई नहीं है, उसका स्थान खाली है। तो चलिए अब हम राज्यसभा के एक पॉइंट महासचिव बचा। तो राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रबोध चंद्र मोदी। देखिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, जिनको नहीं याद होगा पहला मर्तबा अगर पढ़ रहे होंगे तो उनको कंफ्यूज होगा कि राज्यसभा लोकसभा में कंफ्यूज हो गए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग एक बार और इसको देखते हैं। चलिए आप लोग को सिर्फ सुनना है, ना कि इसको देखना है, बस सुनिए। हम पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा अपने मन से। आँख को बंद कर लेना है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो कौन है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताना था। लोकसभा के वर्तमान में कौन है? तो ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। कितने नंबर के हैं? तो 17 नंबर के। अब हम लोग आते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता। तो लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के महासचिव की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? आप लोग बोलिए उत्पल कुमार सिंह। यहाँ हटा देते हैं आप लोग ताकि देखिएगा तो देख सकते हैं। लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। यहाँ तक लोकसभा की बात थी। हम लोग अब राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए राज्यसभा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहले सभापति जैसे ही मन में आएगा तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। आगे बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति के बारे में बात करते हैं। तो सभापति थे, अब उपसभापति के बारे में बात करते हैं। तो राज्यसभा के उपसभापति कौन होंगे? हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। आप लोग को मन इसको याद करना है, आंख बंद करना है, हम मेरे आवाज रिकॉर्डिंग को सुनना है और बोलना है आंसर। और जो भी कंफ्यूजन दूर रहेगा हमारे टेलीग्राम पे हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए राज्यसभा के अगर हम महासचिव के बारे में बात करेंगे तो कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। और विपक्ष के नेता तो अभी कोई नहीं है वर्तमान में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको घुरा सकता है कि पूछेगा वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है। तो आप लोग मार दीजिएगा कुछ न कुछ, लेकिन अभी वर्तमान में उक्ति रिक्ति वहाँ पर पद खाली है। आगे अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के, एक क्वेश्चन बच चुका है सत्ता पक्ष के। तो सत्ता पक्ष में कौन हो जाएगा? पीयूष गोयल। तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं किनके किनके बारे में? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और किनके बारे में? न्यायिक प्रमुख के बारे में बात कर लिए हम लोग, और लोकसभा राज्यसभा के बारे में भी बात कर लिए हम लोग। और नेक्स्ट पॉइंट पे निर्वाचन आयोग। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? उप निर्वाचन आयुक्त कौन है? इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और कितने नंबर के हैं? काफी इंपॉर्टेंट है ये नंबरिंग, आपको काफी याद करना है। ये नंबरिंग से ही आपको पकड़ाएगा क्वेश्चन कि पूछेगा वर्तमान में 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो क्या मारिएगा आंसर? राजीव कुमार। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अगर चुनाव आयुक्त के बारे में सिर्फ बात करेगा, ये तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन अगर आपसे पूछेगा वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, सिर्फ चुनाव आयुक्त, ना कि मुख्य चुनाव आयुक्त, तो चुनाव आयुक्त के अगर बारे में बात करेगा तो क्या हो जाएगा? अरुण गोयल। कौन? अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। जिसमें 2 क्वेश्चन बनता है, इसमें 2 गो है, 2 पॉइंट है कि चुनाव आयुक्त के अगर हम बारे में बात करेगा तो कौन कौन है? आंख बंद करके बोलना है। अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे कौन कौन है चुनाव आयुक्त? साथ साथ बोलते हुए चलिए, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। आगे उपचुनाव आयुक्त के बारे में बात करते हैं। देखिए उपचुनाव आयुक्त इस तरह से नहीं पूछेगा, उसमें ऑप्शनली दे देगा A B C D, इस तरह से A में रहेगा A+B, B में रहेगा ABC, C में रहेगा ABCD, D में रहेगा नन। काफ़ी एडवांस हो गया है, इसलिए आप लोग भी एडवांस की तरफ तैयारी करना पड़ेगा, ना कि पढ़ लीजिए कि उपचुनाव आयुक्त कौन है? अजय भट्टू, R.K. गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। इस तरह से नहीं पढ़ना है, आपको चारों माइंड में रहना चाहिए ताकि एक ऑप्शन आए तो A+B+C+D, मतलब चारों नाम आपको सामने दिमाग में अट जाए। ये कैसे होगा? तो बार बार आप इस वीडियो को देखिएगा, बार बार अपने मन से बोलिएगा तो ये हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये भी क्वेश्चन है,
बहुत बार एग्जाम में एसएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन, और बीएसएससी में भी आने की काफ़ी संभावना है। तो आइए, दरोगा में भी आने की संभावना है, मेंस जो होने वाला है। तो नियंत्रक और मलेखा परीक्षक, इसे बोलते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। क्या बोलते हैं? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, CAG। काफ़ी बच्चे लोग कन्फ्यूज होते हैं CAG और CGA में, काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बता देते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं कैमे नंबर के हैं भैया, ये भी काफ़ी बार पूछ चुका है, 14वां नंबर के। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैमे नंबर के हैं? 14 नंबर के। और ये वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसी तरह से आपको याद करना है, और बार बार इसको देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगर महालेखा नियंत्रक के बारे में बात करते हैं, ये पिछला पॉइंट कौन था? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कितने नंबर के? 14वें नंबर के। लेकिन अगर महालेखा नियंत्रक की बात करेंगे, CGA, इसको क्या पढ़ते हैं? CGA। तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? महालेखा नियंत्रक। वो कौन है? SS दुबे। कौन है? SS दुबे। कितने नंबर के? 28 नंबर के। ये जरूरी नहीं है, मगर ये वाला डायरेक्ट आ चुका है एग्जाम में कि अभी वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कितने नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के। उसी तरह से हम लोग अब सशस्त्र सेना के बारे में बात करेंगे कि नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, CDS कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, सर्वोच्च सेनापति कौन है, किनके हाथों में तीनों सेनाओं का कमान होता है। तो देखिए, अब आइए हम लोग बात करते हैं सर्वोच्च सेनापति के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानती हैं कि भारत में तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, मेन किनके हाथ में होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में। और भारत के राष्ट्रपति कैमे नंबर के हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कैमे नंबर के हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए, जितना भी सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं कौन होते हैं? द्रौपदी मुर्मू, मतलब राष्ट्रपति के हाथों में होता है। आगे हम लोग बात करते हैं वायुसेना अध्यक्ष। देखिए, कुछ ट्रिक बताएंगे जो कि आपको सच में काम करेगा। ऐसा नहीं कि बस मन में आया जो ट्रिक बना दिए। देखिए, वायुसेना में आपको याद करना है BR चौधरी। देखिए, ब से वायु और ब से BR चौधरी, इस तरह से आपको याद करना है। तो देखिए, वायुसेना में जैसी मन में आएगा, तो जैसी ब से वायु, ब से BR चौधरी, तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी। हम इसका नंबरिंग के ही बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हाल ही के एग्जाम में नंबरिंग भी इससे डायरेक्ट पूछा है, कितने नंबर BR चौधरी कैमे नंबर के हैं, इस तरह से ही पूछा है, तीनों में से कोई एक का। तो चलिए, वायुसेना अगर मन में अगर क्वेश्चन आ गया वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो आपको क्या मारना है? ब से वायु, ब से BR चौधरी, ब से वायु, ब से BR चौधरी। आगे नौसेना अध्यक्ष। देखिए, नौसेना अध्यक्ष जो है ना, हर हमेशा हरि भगवान का नाम लेते रहते हैं। मतलब जो नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में है, किनका नाम लेते रहते हैं? हरि भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो हरि हरि करते रहते हैं, हरि कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस तरह से नौसेना अध्यक्ष कौन हो गया? हरि कुमार। कौन हो गए? R हरि कुमार। आपको जैसे ही एग्जाम में आएगा नौसेना अध्यक्ष, तो आपको मन में आना है कि हमारे भारतीय नौसेना अध्यक्ष जो हैं हरि के नाम लेते रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? R हरि कुमार। आइए थल सेना के बारे में पढ़ते हैं। तो थल सेना तो काफ़ी फेमस है, सब लोग को याद ही रहता है। कौन? मनोज पांडे। हमारे पांडे जी आज आ गए हैं। जिस तरह मंगल पांडे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उस तरह से हमारे थल सेना में कौन पांडे आ गए हैं? तो मनोज पांडे। इसी तरह से आपको याद कर लेना है। अब हम इसको नंबरिंग पे आते हैं। देखिए, नंबरिंग में क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। देखिए, दो को अंतर है, 25, 27, 29। तो आपको 25 से दिमाग में सेट करना है। पहले आपको क्या सेट करना है? 25। तो क्या हो जाएगा? पहले नौसेना अध्यक्ष, 25 के बाद 2 बढ़ाना है 27, वायुसेना अध्यक्ष, फिर 2 बढ़ाना है थल सेना अध्यक्ष। तो आपको पहले माइंड में नौसेना अध्यक्ष को याद करना है। नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो हरि का नाम लेते रहते हैं। तो नौसेना अध्यक्ष हरि कुमार कितने नंबर के? तो 25 नंबर के। अब 2 को बढ़ाते जाइए, और 9 के बाद कौन आएंगे? तो वायुसेना आएंगे। देखिए, वायुसेना कितने नंबर के थे? 25 में 2 जोड़िए 27। तो नौसेना अध्यक्ष के बाद वायुसेना अध्यक्ष कितने नंबर के हो गए हैं? 27। अब वायुसेना में आपको बताया ही गया है ब से वायु, अब ब से BR चौधरी। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। चलिए, इसको हल्के में नहीं लेना, ये क्वेश्चन हाल ही में नंबरिंग से पूछा गया है, हम प्रीवियस ईयर देख के ही बात कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं CDS।
जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तभी कौन है? अनिल चौहान। कौन है अभी वर्तमान में सीडीएस? अनिल चौहान। आगे हम लोग बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट रहता है उस पर हम जोर कस कर देते हैं, क्योंकि हम भी पिछला वीडियो प्रीवियस ईयर जितना भी मेरे कांटेक्ट में दोस्त हैं सब लोग एग्जाम देते हैं, वो हमारे पास क्वेश्चन देते हैं, हम उसको एनालाइज करके पता करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आया। तो चलिए, सैन्य अभ्यास। अभी वर्तमान में सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? कौन है? जनरल मुकुंद कुमार कटारिया। ये दोनों क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ऊपर में था, जितना ये इतना था ये इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट है, बस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सीडीएस तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है, सीडीएस बहुत बार पूछ चुका है। तो सीडीएस कौन है अभी वर्तमान में? अनिल चौहान। और सैन्य डीजीएमओ इसको बोलते हैं, तो डीजीएमओ कौन है? मनोज कुमार कटारिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का होमवर्क का ये लास्ट टॉपिक है। हम लोग डेली होमवर्क देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और काफ़ी लोग मांग भी किए थे, तो उसको लेकर हम लोग एक सोचे कि अगर टाइम बच जाता है तो उस पर हम वीडियो ही बना देते हैं, ताकि जिनको जो वर्क करते हैं, जो वर्किंग स्टूडेंट हैं, उनको अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो वर्किंग के साथ साथ ये वीडियो को भी देखें, और ईयरफोन लगाकर आप लोग काम भी कर सकते हैं और इसको सुनकर याद भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सलाहकार की बात करते हैं। तो कैबिनेट में जो सलाहकार अभी वर्तमान में है वो कौन है? राजीव गाबा। देखो इसको किस तरह से याद कर सकते हैं। तो जो कैबिनेट का जो वर्तमान में सचिव है, जो हर हमेशा गाना गाते रहते हैं, मतलब गाना गाते रहते हैं, जिस तरह से हम लोग पीछे पढ़े थे हरि का नाम लेते रहते हैं कौन? नौसेना अध्यक्ष। उसी तरह जो कैबिनेट का जो ही वर्तमान में सचिव है वह गाना गाते रहते हैं, मतलब गाना मतलब हो गया गावा। तो कौन गावा? राजीव गाबा। कौन गा रहा है? राजीव जी गा रहे हैं। तो कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। आइए हम लोग अब चलते हैं प्रधानमंत्री के सलाहकार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री के सलाहकार अभी कौन है? सॉरी, अमित खरे। कौन है? अमित खरे। कौन है? अमित खरे। और कौन? तरुण कपूर। तो ये भी आई क्वेश्चन है। चलिए हम लोग प्रधानमंत्री के सलाहकार के बारे में पढ़ रहे थे, तो प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? अमित खरे और तरुण कपूर। पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन 2-3 बार बोलिए, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? अमित खरे और तरुण कपूर। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? आप लोग साथ साथ बोलिए, अमित खरे और तरुण कपूर। हम लोग आगे बात करते हैं, ये तो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, लेकिन जो सचिव होते हैं वो भी प्रधान सचिव, वो कौन है? इसको भी याद करने का तरीका देखिए। प्रधान सचिव के जब भी बात करेगा, प से प्रधान और प से पीके मिश्रा। तो समझ गए, जैसे ही प्रधान सचिव की बात करेगा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की बात करेगा, तो आपको मानना है प से प्रधानमंत्री और प से पीके मिश्रा। तो ये भी आपको याद हो गया। चलिए अब रक्षा वित्त सचिव के बारे में बात करते हैं। तो जो रक्षा वित्त सचिव है हर हमेशा कॉल करते रहते हैं, यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर अच्छा स्थिति कैसा है, उत्तराखंड की रक्षा स्थिति कैसा है, बिहार की रक्षा स्थिति कैसा है, हिमालय की रक्षा स्थिति कैसा है। तो जो रक्षा वित्त सचिव हैं वो हर हमेशा कॉल करते रहते हैं, जायजा लेते रहते हैं कि कहाँ पर अच्छा स्थिति कैसा है। तो कौन हो जाएगा? रक्षा वित्त सचिव की जब भी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कॉल करते रहते हैं। तो क्या करते रहते हैं? कॉल। कॉल से क्या हो गया? गार्गी कॉल। कॉल से क्या हो गया? गार्गी कॉल। कॉल से क्या हो गया? गार्गी कॉल। तो ये भी आपको हम आशा करते हैं कि भी याद ही हो गया होगा, और अगर याद नहीं हुआ होगा तो वीडियो को 3-4 बार देखिए, इससे आपको रिवीजन होगा और याद भी होगा। अब विदेश सचिव देखिए, इसमें भी एक ट्रिक है। देखिए, ब से विदेश, ब से विनय। तो इससे याद कर लीजिएगा कि जब भी विदेश सचिव की बात करेगा तो ब से विदेश और ब से विनय। तो क्या हो जाएगा? विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। तो इसको कैसे याद करेंगे? ब से विदेश, ब से विदेश और ब से विनय मोहन क्वात्रा। तो चलिए हम लोग आज का होमवर्क यहीं तक था करेंट का, और इसको हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज भी करते हैं। आप लोग इसको देखना नहीं है, बस आपको इसको सुनना है और आपको इसको आंसर मारना है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। हम लोग पहले पूछते हैं प्रधानमंत्री के अभी वर्तमान में कितने नंबर के हैं? तो प्रधानमंत्री वर्तमान में कितने नंबर के हैं? 15 नंबर के। आगे हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति कितने नंबर के हैं? तो 14 नंबर के। और इसमें मेन पॉइंट जो बताना भूल गए थे, 15 नंबर में भी वर्तमान पे कौन कौन है? प्रधानमंत्री और
जो भी राष्ट्रपति हैं, मतलब द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर के, 15 नंबर के, प्रधानमंत्री कितने नंबर के, 15 नंबर के, अब बाकी जो बच गए उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के। तो आप लोग को याद कर चुके होंगे, आशा करते हैं आप लोग याद कर रहे होंगे। आगे सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में कैमे नंबर के हैं, तो कितने नंबर के थे हम लोग पढ़ चुके थे, 50वां नंबर के, मतलब पूरी हाफ सेंचुरी के हैं, मतलब 50वें नंबर पर हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। हम लोग बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब महान्यायवादी। तो इसके पहले महान्यायवादी के वेणुगोपाल थे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात करेंगे कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकट रमनी। कौन है महान्यायवादी वर्तमान में, कौन है, आर वेंकट रमनी। अगर हम बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल के बारे में, तो सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। हम लोग रिवीजन ही कर रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। हम अगर अगला हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। देखिए जो मेनमेन है, ये दोनों मेनमेन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरित न्यायाधिकरण के ही पूछता है। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से बात कर लिएंगे, तो इसको हम ना बात करते हैं, और अब टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाएगा। आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और क्यूज में भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम में, हम वीडियो में टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, और आप लोग डेली होमवर्क पूरा कीजिए। ऐसे भी बिहार एसएससी का जो डेट है बढ़ा दिया है 1 महीना और फॉर्म भरने के लिए, तो इसका एग्ज़ाम हमें लगता है अप्रैल मई के बाद ही होगा, उसके पहले कोई आशा भी नहीं लक्ष्य। और आप लोग धीरे धीरे ही तैयारी कीजिएगा, तो स्पीडी करंट अफेयर्स आपके जुबान पे होगा, और आपको अगर इसमें जुड़े हुए रहिएगा तो आपको फ़ायदा ही होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ना भी पसंद आए तब भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर हम सब चीज़ सारा कंटेंट डेली भेजते हैं, और होमवर्क भी वहाँ पर डालते हैं। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, और कैसा लगा वीडियो और ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।